हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का पहला लेसन। पाठ का नाम है वर्दी, है ना। सरस्वती माँ की प्रार्थना है और इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे कि क्या है एक्चुअली में क्वेश्चन आंसर। और इस पाठ की रचयिता कौन है बच्चों? इस पाठ की रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्द खोज कर लिखिए। तो ये आप पीछे से भी लिख सकते हैं एक्चुअली में, और नहीं भी लिख पाएंगे तो कोई बात नहीं है, हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद दिया गया है आपको कि इसके उत्तर लिखना है। इसके बाद इन प्रश्नों के विस्तार से लिखना है। ठीक है। फिर दिया गया है कि शब्दों की रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, भाव स्पष्ट कीजिए। उसके बाद आपको दिया गया है सही विकल्प चुनकर शुद्ध उच्चारण। और उसके बाद जो है पंचुएशन मार्क्स दिए गए हैं। इसमें से खोज कर भी लिखना है, दो दो पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द भी लिखना है। ठीक है। तो बच्चों हमें इतना लिखना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है बच्चों, क्या कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ध्यान से। ठीक है। और क्योंकि आने वाले जो चैप्टर हैं वो इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके बच्चों। तो देखो बच्चों, जो आपको जो शब्दार्थ है ना, वो आप पुस्तक के पीछे से, पुस्तक के पीछे आपके शब्दार्थ लिखे हुए हैं, उनको आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। हम आते हैं मेन, है ना, क्वेश्चन आंसर पर। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नव नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। ठीक है। तो इसका आंसर है नव नभ के माध्यम से कवि ज्ञान का नया आकाश देने की बात कर रहा है। नव और नभ, नव मतलब नया, नभ मतलब आकाश, तो क्या हो गया, कवि ज्ञान का नया आकाश देने की बात कहना चाहता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है, दूसरा क्वेश्चन है इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है। तो आपको देखना है इस कविता में कवि विद्या की देवी माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। या आप इतना भी लिख सकते हैं कि इस कविता में कवि माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। ठीक है, माँ सरस्वती से। इसके बाद क्या दिया गया आपको, इसके बाद दिया गया कि कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कर रहा है। तो इसका आंसर है कवि भारत में स्वाधीनता का मंत्र या फिर आजादी का मंत्र। कौन सा, आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि आजादी का मंत्र, है ना, भरने की बात कर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा भैया अगला है आपको विस्तार से लिखना है, थोड़ा बड़ा लिखना है। ठीक है, विस्तार से। तो देखो बच्चों, वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको साफ दिखे। ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। तो देखो इतना बड़ा दिया गया ना, तो जरूरी नहीं है कि आप इतना ही लिखें। आप इसको देखो, मैं बताऊं कितना लिखना है। कवि माँ सरस्वती से ज्ञान रूपी प्रकाश, स्वाधीनता और स्वच्छंदता का वरदान चाह रहा है। एक ही लाइन में इसको फिनिश कर सकते हैं आप, यहां से लेकर यहां तक का भी लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन अभी विस्तार से लिखना है ना, तो आप थोड़ा और बढ़ाएंगे। क्या, वह चाहता है कि माँ सरस्वती मानव हृदय में ज्ञान और कला रूपी ऐसे प्रकाश का प्रवाह करें जिससे अज्ञानता रूपी अंधकार के बंधन कट जाएं। बस इतना लिख देना आपको। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है। ओके। देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहां से। ठीक है, इतना लिख देना आपको। क्लियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाह रहा है। तो इसको तो आप विस्तार से लिखना है, तो पूरा लिखना पड़ेगा। कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप इसलिए देखना चाह रहा है क्योंकि गुलामी के कारण हम कुंठित हो गए हैं। हमारे विचारों में कुछ नया करने का हौसला नहीं है। लेकिन जब प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप आ जाएगा, तब हम भारतवासी नवीनता को अपनाकर वास्तविक जीवन के सुख और आनंद पा सकेंगे। ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियों की उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए। तो देखो बच्चों, पहला है कलुष भेद तमहर, है ना, तो इसका प्रकाश आएगा, इसमें क्या है, प्रकाश। ओके। अगला क्या है, काट उन्द और, तो बंधन के स्तर, क्या आएगा, बंधन। देखो जी लिखा है। ठीक है, बंधन। अब मैं इसके कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको क्लियर दिखे। देखो अगला क्या है, तीसरा, तीसरा है गा बहा डैश ज्योतिर्मय निर्झर, है ना, तो इसका सही है जननी, क्या है, जननी। अगला है नव, तो नव पर नव नभ पर स्वर, नव पर नव स्वर दी, है ना, क्या है, इसको आप कविता कविता से मिलन कर सकते हैं। नव पर नव स्वर दी, है ना। अगला क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या कि निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट करना है। ठीक है, भाव स्पष्ट मतलब इसमें क्या भाव छिपा हुआ है।
है ना, कि यह पंक्तियां जो हैं क्या कहना चाहती हैं, एक्चुअली में इनका अर्थ क्या है। देखो पहला है काट उन्द उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, मतलब माँ सरस्वती तुम हृदय क्या अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त कर ज्ञान और कला का ज्योति रूपी प्रकाश झरना प्रभावित कर दो, या ज्योति रूपी प्रकाश प्रभावित कर दो, ठीक है, अज्ञानता का नाश कर दो और ज्ञान ज्ञान हर जगह चारों तरफ फैला दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगला है कि नव नव के नव विहंग बेहग वृंद को नव पर नव स्वर दे, ठीक है। तो इसका आंसर है जिस प्रकार नए आकाश के नए पक्षी आकाश में स्वच्छंद विचरण करते हैं खुली आज़ादी से, ऐसे ही तुम भारतवासियों को जीवन का नया संदेश प्राप्त प्रदान करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां, नव नव के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है, तो भैया इसमें कौन कौन सा, यमक अलंकार है, अनुप्रास है और श्लीष है। तो इसमें से अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जो एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दूसरे अधिक बार आए। तो देखो इधर ना ना और ना, मतलब एक ही पंक्ति में ना जो है 3 बार आया, 1 बार 2 बार और इधर 3 बार, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। अगला है कि बर्दे कविता की रचयिता है, तो बर्दे कविता की रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जो तो हमको अभी मैंने बताया ही था आपको, है ना। अगला है बेहग वृंद का आशय क्या है, तो बेहग वृंद का आशय है इसमें पक्षियों का समूह, क्या ई जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, पक्षियों का समूह है। अगला है भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में क्या करना है आपको, देखिए निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। उच्चारण करना है तो भाई उच्चारण कर देते हैं, ठीक है, आप भी जो है बोल सकते हैं। देखो वीणा वादनी, स्वतंत्र, अमृत, ज्योतिर्मय, बेहग वृंद, बंधन, निर्झर और जननी। तो मैंने तो उच्चारण कर दिया, आप भी उच्चारण कर दें, ठीक है। अगला क्या है, वर्दी पाठ में आए रा के विभिन्न रूप वाले शब्द छांट कर लिखें। देखो रा है ना, तो देखो ज्योतिर्मय, निर्झर, मंद्र, अमृत, वृंद, बर, रब, उर, भर, कर, तर, स्तर, ठीक है। तो रा का संयोग अब क्या करना है, रा का संयोग क्या क्या है, देखो यदि रा से पूर्व कोई हल व्यंजन हो उस रा के उसके नीचे लगाया जाता है, जैसे प्रा। यदि रा से पूर्व, ठीक है, जैसे रा से प्रा आता तो पहले पा आएगा फिर आएगा ना रा, ठीक है, तो प्रा तो उसके नीचे लगेगा। अगर रा बाद में आए तो ऊपर लगेगा, जैसे शर्म है ना, सर सर सा के बाद आया ना रा तो बाद में ऊपर लगेगा शर्म, है ना। अगर रा पहले आता है तो नीचे लगेगा और बाद में आएगा तो ऊपर लगेगा, ऊपर की रकार लगेगी आपकी, ठीक है। देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के नीचे बनी वर्ग पहेली से दो पर्यायवाची शब्द खोजकर लिखिए। पहला क्या है, अमृत, क्या है अमृत, तो भैया इधर मैंने लिख दिया है, आप जो है नोट कर लें, ठीक है। अमृत का पर्यायवाची है सुधा और अमीय, इसमें है, इसको आप ढूंढें, याद रखना, ठीक है। जननी का पर्यायवाची है माता और माँ, इसमें है, ठीक है। रात का पर्यायवाची है निशा और रात्रि, इसमें है। अगर जग का पर्यायवाची है जगत संसार, आकाश का है नभ और गगन, और बेहक का है पक्षी और खग, ठीक है। तो ये सब जो हैं इस वर्ग पहेली में दिए गए हैं, वो आप उसको चिन्ह लगा लें, ठीक है, पेंसिल से। अब क्या है, तमहर, प्रकाश भर में एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं, हाँ जी हाँ, क्यों, भर और हर, है ना, भरना और हरना एक दूसरे, तम मतलब होता है अंधकार और प्रकाश मतलब होता है उजाला, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं। इस प्रकार के 5 शब्द और बताइए जिसमें विपरीत अर्थ प्रकट होता है। तो देखो 5 शब्द इस प्रकार से हैं, तम का प्रकाश है, कोमल का कठोर है ना, पाप का पुण्य है, जीवन का मरण है और नव का पुराना है, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से भर सकते हैं। अगला क्या है, अगला दिया गया है आपको कि निम्नलिखित उदाहरणों में से उपमेय, उपमान और साधारण धर्म वाचक शब्द छांटकर निम्नलिखित तालिका में लिखें। तो ठीक है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें आपको उपमान उपमेय जी सब छांटना है, ठीक है, हर एक लाइन में। तो देखो तो क्या कर, देखो बच्चों आप करेंगे क्या कि एक्चुअली में आप एक टेबल बना लेंगे, उसमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। तो पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस, चौथा सेंटेंस। पहले सेंटेंस जो है ना, तो सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो सीता का मुख जो है उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, साधारण धर्म सुंदर और समान है वाचक शब्द। इसको आप इसको जो है नोट कर लेंगे इस टेबल को, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।